नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में हम आपके बीच लेकर पहुंचे सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल एग्जिट पोल जो अभी निकल कर आ रहा है। बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। इसमें जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी अब की बार मजबूती से अपना चुनाव लड़ी, जिसके चलते हम आपके बीच बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की 543 सीटें और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ती है। जो पार्टी 272 सीटों का आंकड़ा पार कर जाती है वह पार्टी अपनी केंद्र में सरकार बनाती है और देश को अपना प्रधानमंत्री देती है। क्या अब की बार बीजेपी तीसरी बार अपने देश में सरकार बनाने जा रही है या फिर अब की बार जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन हुआ वह अपनी केंद्र में सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर रहा है? देखना होगा इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगातार देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजा खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल में देश का सबसे पहला राज्य। देश के सबसे पहला राज्य आता हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में तमिलनाडु राज्य में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य में अन्ना दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें, जो कि एक राज्य में अधिकतम सीटें। यदि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 40 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में 35 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में बीएसपी पार्टी को भी 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अपनी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। यदि हम असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में असम राज्य में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि असम राज्य में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथ ही अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में गुजरात राज्य में 15 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। गुजरात राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसी के चलते एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 15 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में राजस्थान राज्य में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान राज्य में अन्ना दल के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि राजस्थान राज्य में कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में भी विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान राज्य में। विधानसभा चुनाव में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन ने वहां अपनी सरकार बनाई है, उसी के चलते एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ ही अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। यदि हम महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 27 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीटें। महाराष्ट्र राज्य में अन्ना दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन है काफी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहा है, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम 6 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो 3 इंडिया गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में यदि हम देखें तो इंडिया और एनडीए के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें। यदि हम बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 15 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। बिहार राज्य में अन्ना दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि बिहार राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें। यदि हम कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन खाते में 22 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य में अन्ना दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि कर्नाटक राज्य में इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहा। मैं आपको बता देता हूं कि कर्नाटक राज्य में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में सरकार है, उसी के चलते कर्नाटक राज्य में इंडिया गठबंधन को 22 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि 25 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन खाते में 12 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्ना दल के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश राज्य में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 29 सीटें। मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान में बीजेपी अपना शासन कर रही है। यदि मध्य प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने इंडिया गठबंधन खाते में 12 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते
में 13 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य में अन्य दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें। पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में ममता बनर्जी अपना शासन कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उनकी पार्टी का नाम टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस है। यदि पश्चिम बंगाल राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में पश्चिम बंगाल राज्य में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में यानी कि ममता बनर्जी के खाते में भी यहाँ 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी काफी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रही है, जिनके चलते उनके खाते में 28 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा कुल 7 सीटें हैं। यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो 7 की 7 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए और अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। उसी के चलते इंडिया गठबंधन को 7 की 7 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें। यदि हम झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। झारखंड राज्य में अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का हम तहसील ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन एक सीट पर अपनी बढ़त बनाई हुई चल रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम 10 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन खाते में 9 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन का सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा राज्य में अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन काफी मजबूत इसी से अपना चुनाव लड़ा, जिसके चलते उनके खाते में 9 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें। यदि हम 17 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जाने तेलंगाना तो इंडिया गठबंधन खाते में 12 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में तेलंगाना राज्य में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन अपनी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रहा। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहसील ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की वर्तमान में सरकार है। यदि पंजाब राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो 13 सीटें पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। पंजाब राज्य में अन्य दल भी काफी मजबूती से चुनाव लड़ा, जिसके चलते 3 लोकसभा सीटें उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें। यदि हम उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 8 ही लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा राज्य में दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जो हमने देखा, इसमें इंडिया अर्थात एनडीए गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 4 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 ही लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें। यदि हम 20 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन खाते में 11 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य में अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि केरल राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी काफी मजबूती से चुनाव लड़ा, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को 11 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। चलिए साथियों, राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें। यदि 2 लोकसभा सीट हम देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 1 ही लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। का खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। अगला राज्य के तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में नदल का खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। चलिए साथियों, राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें। यदि 5 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल हम देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में उत्तराखंड राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। नदल का खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड राज्य में इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, राज्य का तहसील ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें। यदि मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, मोटे मोटे आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का 6ठी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद जो तहसील ओपिनियन पोल हमने जाना, इसमें देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है, कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है। आज के तहसील ओपिनियन पोल जाना, इसमें देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों का तहसील ओपिनियन पोल देख सकते हैं आपकी बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 190 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में अब की बार 266 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी अब की बार 543 लोकसभा सीटों में 87 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि अब की बार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। देख भी सकते हैं 543 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन
साथ में 266 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी अब की बार काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कह सकते हैं कि इस ताजा एसआईटी ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया गठबंधन अब की बार केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अब की बार केंद्र से बाहर होने की स्थिति में नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बना रही है केंद्र में और कौन सी पार्टी अब की बार बाहर होती नजर आ रही है? साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।